बाबू। तो सोनपरी आज जो है अपने बहुत ही हीरोइन वाले लुक में हैं और अपना वीडियो जो है बनवा रही हैं। और आप बताइए सोनपरी कैसी लग रही हैं, बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ ठीक है। तो इनको हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सलाम किया तो हमने जवाब दे दिया। सलाम तो अल्लाह का होता है, जो पहले कर ले उसे 10 जो है नेकी मिल जाती है। और यहाँ हम जा रहे हैं अम्मी के घर, फिर आते हैं आपसे बातें करते हैं। तो जनाब हम अम्मी के घर से आ गए हैं और हवा इतनी मदहोश कर देने वाली चल रही है कि यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर ये हवा का साथ ना होता तो शायद हम वीडियो एडिट भी ना कर पाते और ना वॉइस ओवर कर पाते, क्योंकि 2 दिन से बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही है। तो मैके से आते आते अपने घर जो है दिन का वक्त हो गया है और यहाँ पर जो है बनने वाला है दिन मतलब गुज़र गया था। अब शाम के खाने की, रात के खाने की तैयारी हो रही है, सॉरी शाम के खाने की नहीं, यानी डिनर की तैयारी हो रही है। और डिनर में बन रहा है आज चिकन का कीमा। तो जो है फटाफट से प्याज कट हो रही है। अब बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शोर तो आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पर जो हमारी बहू ने कहा कि अम्मी आप ही कीमा बनाइएगा, क्योंकि ज़िया आपके हाथ का ही खाएंगे। और उन्होंने कहा भी है कि अम्मी से ही बनवाना, आप मत बनाना। हमने कहा चलो ठीक है हम बना देते हैं। और इसकी रेसिपी हम आपके साथ कई बार शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आधा किलो चिकन का कीमा है, आधा किलो से कम यानी कि 400 ग्राम होगा। और यहाँ पर जो कुछ खड़े मसाले ले ली, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 तेज़पात है, 2 से 3 लौंग है, 3 से 4 काली मिर्च है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का 1 स्टार अनीस, यानी जिसे आप बादियान का फूल भी बोलते हैं। तो जैसे ही ऑयल हो गया है, और ऑयल आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब हो जाए धुआं निकलने लगे, तो उसके अंदर खड़े मसाले डाल देने। और जैसे ही खड़े मसाले डालेंगे आप 1-2 सेकंड के बाद आपने जो प्याज चॉप करके कट करके रखी है वो डाल देना है। तो 2 बड़ी प्याज हमने काट ली थी, वो डाल दिया है। और जैसे ही प्याज डाला उसे सौते करके उसमें नमक डाल दिया है। तो अब इसे चलाएंगे और प्याज को बिल्कुल भी लाल नहीं करना है। और अब इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम कीमा। और कीमे को डालने के बाद कुछ मसाले इसके अंदर हम शामिल करेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये लिया है एक छोटी सी कटोरी और उसके अंदर डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब मिर्ची पाउडर, क्वार्टर टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और क्वार्टर से ज़रा सा ज़्यादा जो है ना, हाफ़ भी नहीं, ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च। और उसके अंदर डाल देंगे टमाटर। और अब उसके बाद उसमें पानी डाल दिया है। और उसके बाद जो मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं वो डाल दिया है। और अब जो है टमाटर आप 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, जैसा आपके घर में टमाटर पसंद किया जाता हो। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता है तो इसलिए 1 ही लिया है। और अब इसे अच्छे से चला देंगे। और इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे। अब इसके बाद इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। और इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। और जनाब कसूरी मेथी डालने के बाद इसे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट भूनेंगे। और भुनाई के बाद इसके अंदर ज़रा सा पानी डाल देंगे और उसके बाद सीटी देंगे 4 से 5, फिर उसे फिर से खोल करके भूनेंगे। और उसके बाद आपको जैसी भी ग्रेवी रखनी, सूखा रखना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा कैमरा ना, सच बता रहे हैं, सच ईमानदारी से, ये रेड कलर येलो कलर बिल्कुल भी अच्छे से शूट नहीं करता है। और जब भी मेरी ग्रेवी का कलर ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छा कलर था। उसके बाद घर से फ़ोन आ गया अम्मी का, और हमें 7:30 से पहले जो है पहुंचना था घर, यानी ये शाम के 7 बज रहे हैं। क्योंकि जो कंट्रोल में राशन मिलता है ना, सरकारी अनाज जो बहुत अच्छा नहीं होता है, जैसे जानवर खाते हैं। लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान की गरीबी जो है इस तरह से, जो सड़ा घुला अनाज कंट्रोल में दिया जाता है तो जो है वो लोगों को खाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो है अम्मी ने हमें बुलाया कि तुम आकर के अंगूठा लगा दो, बगैर अंगूठा लगे तो काम होना नहीं है, या साइन, अब तो अंगूठा ही लगता है, पहले तो साइन होता था, तो आके लगा दो। तो फिर वो हम गए घर पे, फटाफट से जो है अंगूठा लगा करके और हम चले आए। फिर मम्मी को चावल मिल गया था तो घर पे आए तो जो है
कीमा बना था, लेकिन दिन में बनी थी कढ़ी, तो फिर हमने कहा हम कढ़ी खाएंगे, कीमा नहीं खाएंगे, तो हमने कढ़ी चावल खा लिए हैं। और ये सुबह का वक्त है और अक्सर मेरी आँख इस परिंदे की वजह से खुलती है। और ये रोज़ आकर जो है खिड़की में जो शीशा लगा है वो समझता है कि इधर कोई परिंदा कैद है और टोट से मार कर उस परिंदे को आज़ाद करने की कोशिश करता है। तो उसकी जद्दोजहद चालू। हमने कहा जिसे हम शूट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर किचन में आ गए और यहाँ पर किचन में रात में ही चने भिगो दिए थे ताकि सुबह जो है चने की घुगनी बन जाए और चाय बन जाए और थोड़े से अंडे उबल जाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस दिल करता है कि बस इन्हीं सारी चीज़ों से जो है नाश्ता कर लें। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बन रही है क्योंकि मम्मी की कॉल आ गई थी कि वो लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो फिर हम लोग चना चाय लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मम्मी पापा का इंतज़ार हो रहा था। तो बस यहाँ पर जो है घर के सारे काम निपट गए। ये मेरा बाहर का ड्राइंग रूम है और बाहर का कैसा वेदर हो रहा हम आपको दिखाते हैं। इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है, बाप रे बाप, कि जिसे देखने की हमने कोशिश की लेकिन मेरी आंखें जो हैं ऐसे धूप की रोशनी से बिल्कुल बंद हो गई। ऐसे लगा जैसे धूप ने एनेस्थीसिया दे दिया हो। तो ऐसा है। तो अभी सुबह के जबकि 8 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बस ऐसा लग रहा है कि 12 बज रहा है। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस बादल चढ़े हुए हैं, बारिश हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ हरगिज़ भी नहीं। तो उसके बाद जो है हम लखनऊ गए थे और मेरी ये दवा ऐसी है कि जिसकी वजह से जो है हमें जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये दवा जो है बाराबंकी में नहीं मिलती है, लखनऊ में ही मिलती है। तो ये मेरी साइनस की दवा है और आजकल हमें साइनस की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी तब्दील हो जाती है। हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं। जब वॉइस ओवर करने बैठते हैं तो हमें खांसियाँ होने लगती हैं और इतनी ज़्यादा होती है, गला पूरा रुंधा होता है, नाक पूरी बंद होती है। एक तरफ की तो नाक पूरी तरीके से समझ लीजिए बंद ही हो गई। लेकिन जो ये दवा है ये सिर्फ रात में डालनी है, तो इससे जो है आराम मिलता है। और ये दिन में जो है सुबह डालनी है, शाम में डालनी है नोज़ल ड्रॉप। और वो वाली जो हमने इससे पहले आपको दवा दिखाई थी वो जो है रात में हमें डालनी है। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर इससे आराम नहीं आएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर जो है इससे आराम आ जा रहा है तो फिर ऑपरेशन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है दवा जो ये है ऑरेंज वाले रैपर में, तो वो दवा नहीं मिलती है, और जो दूसरी वाली खुली है वो जो है मिल जाती है। तो चलिए इसे हमने आपके साथ शेयर कर दिया है कि ये दवा है जिसकी वजह से दौड़ दौड़ कर जाना पड़ता है और मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हमने ये अभी हमने डाली भी नहीं 6 महीने से, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला इसे डालना स्टार्ट करेंगे। तो बस जो है अब 8:30 हो रहा है और यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता आ गया है। बस आज यही नाश्ता है, चना, ज़ीरा फैन और चाय। तो सभी ने नाश्ता कर लिया है। अंडा हम खाते ही नहीं है क्योंकि मेरे अंडे से एलर्जी है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना उन्हें पता है। तो अब जो है बज रहा है 9 और अब जो है अभी 9:30 बजे मम्मी को फ़ोन किया था, वो कहती 9:30 बजे तक आ जाएंगे। तो सब्ज़ी जो है हमने तैयार कर दी है, लेकिन उसकी रेसिपी हम आपको बाद में देंगे, नहीं तो ये ब्लॉग जो है ना बहुत बड़ा हो जाता। कद्दू और चने की सब्ज़ी हमने बनाई थी, चना थोड़ा सा बच गया था। तो सारे काम जो है घर के निपट गए हैं और मेरे सर में ना इतनी तेज़ वाली दर्द हो रही है कि हमने फिर अपनी बहू से कहा कि थोड़ी सी मेरे सर की चंपी कर दो और फिर उसके बाद जो है हम नहा लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा के भी आने का वक्त हो रहा है। तो देखिए मेरे अम्मा अब्बा आ गए और मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर कद्दू और चने की सब्ज़ी है, पूरियाँ हैं और आज तो पूरा दिन जो है दावतें चलने वाली है। लेकिन बस यही हुआ ना कि इनके साथ बैठने में और बातें शेयर करने में कैमरा उठाने का दिल ही नहीं किया, तो हमने कुछ भी नहीं शेयर किया। बस मम्मी पापा की इतनी क्लिप है, लेकिन मम्मी पापा रुके थे एक दिन और फिर दूसरे दिन गए थे। तो यहाँ पर गरम गरम पूरियाँ तली जा रही हैं और मेरे मम्मी पापा जो है बहुत मज़े से जो है पूरी सब्ज़ी का नाश्ता कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है चने की और कद्दू की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आइए आप सब भी जो है नाश्ता कर लीजिए। और ये जो है बाराफ़ात के दिन जो जुलूस निकला था, तो ज़िया कुछ क्लिप्स ले करके आए थे बना करके, तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें। अगर हम बाराफ़ात वाले ब्लॉग में इस क्लिप को ऐड करते तो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। आजकल मेरी कोशिश ये है कि बस 10 मिनट और 12 मिनट का ब्लॉग हो, जिसे आप सुकून से देख सकें, आप बोर ना हो, आपको वीडियो स्किप ना करनी पड़े। तो ऐसा है।
तो जो है इसलिए जो है आजकल पूरी कोशिश है कि जब भी ब्लॉग आए तो 10 से 12 मिनट का आए, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़।